बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम दाऊद ख़ान और आज हम यूनिल EVE-NG में एक बेसिक लेग परफॉर्म करेंगे, बेसिक कनेक्टिविटी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने वीमवेयर वर्कस्टेशन को ओपन किया और इसके बाद इसमें हमने जो वर्चुअल मशीन EVE-NG का क्रिएट किया था इस पर क्लिक किया और इसको ऑन कर दिया। अब हम शुरू से ही पढ़ेंगे कि किस तरह इसको स्टार्ट करते हैं, किस तरह इसको प्रॉपरली शट डाउन करते हैं और किस तरह इसमें एक बेसिक कनेक्टिविटी बेसिक लैब क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इसमें एक मुकम्मल 40 मिनट का एक वीडियो बनाया है कि इसको कैसे इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको कैसे एक्सेस कर लेंगे, इसका पासवर्ड और ये किस तरह सेट कर लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं ये एडमिन और EV होते हैं। हमने सिंपली साइन अप पे क्लिक किया और इसमें एक न्यू लैब को क्रिएट करते हैं। तो इसको टेस्टिंग नाम दिया और नीचे सेव पे क्लिक किया, बेसिक कनेक्टिविटी, और सेव पे क्लिक किया तो ये हमारी इंटरफेस खुल गया। अब हम इस पे रेड पे क्लिक करेंगे और नोड पे क्लिक कर लेंगे, लेकिन जब हम इसको सर्च में राउटर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो हम सिंपली iOS लिख देंगे और इसमें ये 3 किस्म के इमेजेस मौजूद हैं। तो हम नीचे सिस्को iOS 72 एक VXR ये सीरीज़ ओपन कर लेंगे, इसको नेम देंगे R राउटर और इसको हम 2 राउटर लेंगे। नंबर ऑफ़ नोड्स 2 सेलेक्ट किया। इसके बाद हम इसमें फास्ट ईथरनेट के 2 पोर्ट्स लगा लेंगे, एक इसमें पहले से मौजूद होता है और सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 राउटर आ गए। इसके बाद हम स्विच लेंगे, स्विच राइट क्लिक कर लेंगे, नोड पे क्लिक कर लेंगे और IOL टैप कर लेंगे। सिस्को IOL पे क्लिक किया और यहाँ पे लेयर 2 इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लेयर 2 इमेज सेलेक्ट किया। नंबर ऑफ नोड्स हमने 2 ले लिए, इसको SW स्विच नाम दे दिया और यहाँ पे स्विच का जो इमेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जिसका तस्वीर नज़र आ रहा होता है। कोई भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्विच का काम कर लेगा, लेकिन मुनासिब यही है कि हम स्विच की तस्वीर को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 स्विचेज़ आ गए EVNL में, EVE-NG में इसको IOL कहते हैं। इसके बाद हम वर्चुअल पीसी लेंगे। वर्चुअल पीसी हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पास अभी इसमें विंडोज़ जो इमेजेस हैं वो मौजूद नहीं है, तो हम वर्चुअली इस पर काम कर लेंगे। इसके बाद हम वो भी ऐड कर लेंगे, वो किस तरह ऐड होता है हम इस पर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो हम इसको वर्चुअल PC5 को हम स्विच 4 के साथ कनेक्ट करेंगे, PC6 को हम स्विच 3 के साथ कनेक्ट कर लेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह कर लेंगे। स्विच 4 को R1 के साथ कनेक्ट कर लेंगे और R1 और R2 आपस में कनेक्ट कर लेंगे। तो अब इसको ऑन करने के 2 ही तरीके हैं। पहले हम सब इस तमाम को सिलेक्ट करके इस पे राइट क्लिक कर लेंगे और स्टार्ट सिलेक्टेड पे क्लिक कर लेंगे। अभी हमने, लेकिन और दूसरा तरीका जो ये है, तो यहाँ लेफ्ट बार में मोर एक्शन पे क्लिक करके स्टार्ट ऑल नोट्स, इसके साथ ये तमाम के तमाम नोट्स स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों तरीके आप लोगों की जितनी जैसे मर्जी इस तरह आप वो कर सकते हो। तो हमने इसको स्टार्ट कर लिया। अब हम ये 2 नेटवर्क से एक तरफ हम 192.168.10/24 ये नेटवर्क असाइन कर लेंगे, इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देते हैं, और दूसरी तरफ हम 10 नेटवर्क लेंगे, 10.0.0.0/8 ये नेटवर्क लेंगे। इसका हमने डुप्लिकेट लिया और इसको फिर एडिट कर लेंगे। तो इसमें इसको हम डिलीट करके 10.0.0.0/8 ये नेटवर्क लेंगे और बीच में हम R1 को 1.1.1.1/30 इसमें ही हमने इतने बाकी जो है ये सबनेटिंग की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सबनेटिंग की कंसेप्ट होगी, अगर नहीं है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हमने इसकी डुप्लिकेट ले ली और दूसरी तरफ हमने 1.1.1.2 इस रेंज में सिर्फ 2 यूजेबल IP एड्रेस आएंगे, एक 1.1.1 और .2, और ये आलेगा इसका नेटवर्क ID 1.1.1.0 और ब्रॉडकास्ट 1.1.1.3 होगा।
तो हमने सिंपली R1 पे क्लिक किया, इसके बाद R2 पे क्लिक करेंगे, उसको स्टार्ट कर लेंगे, इसकी कंसोल लेंगे, ओपन SSH, नो पे क्लिक किया। अब हम इसकी बेसिक सेटिंग कर लेंगे कि इसकी बेसिक सेटिंग कैसे होती है, क्या कैसे काम करती है, इसकी बेसिक थोड़ी सी बेसिक कमांड हम पढ़ लेंगे। तो R1 पे क्लिक किया और हम थोड़ा इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेंगे, और इसके बाद ये R1 हमें नज़र आ रहा होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इंटर इंटर, देन इनेबल। इनेबल का मतलब ये है कि हम इनेबल मोड में जाएंगे, प्रिविलेज एग्जैक्ट मोड में। इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल, हम ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे जो भी काम करना चाहें कर सकते हैं। तो उसका होस्ट नेम, राउटर का नाम चेंज करना चाहते हैं तो हमने होस्ट नेम लिख के R1 इसका ही नाम दिया, और इसके बाद इस पर पासवर्ड लगाएंगे, इनेबल पासवर्ड। मैंने दूध का नहीं, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, तो इसका ये पासवर्ड। जब हम ई लॉगिन हो जाना चाहेंगे तो यहाँ पे हमसे ये पासवर्ड मांगेगा सिस्को। तो हम एग्जिट नहीं, हम यहाँ पे डिसेबल लिख के इससे लॉग आउट और फिर लॉगिन होंगे। तो डिसेबल लिख दिया। अब हम दोबारा इनेबल लिखेंगे तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, तो हमने सिंपली इसको लिख के लॉगिन हो गया। अब हम फर्दर जाते हैं, कॉन्फ़िगर में लिख दिया। अब हम एग्जिट से एक स्टेप बैक आ जाता है। शो रन कन्फिग्रेशन के साथ हमारा जो हमने रनिंग जो चल रहा है वो हमें शो करो। तो इसमें हमारा जो पासवर्ड है वो सिस्को है, और हमारा यूज़र नेम जो राउटर का नाम जो है होस्ट नेम OR1 है। तो हम अभी इसमें इनेबल सीक्रेट लगाएंगे। सीक्रेट और पासवर्ड में बेसिक फ़र्क ये है कि सीक्रेट जो है वो सिक्योर होता है, पासवर्ड इतना सिक्योर नहीं होता। अब हम ये चेक करते हैं शो रनिंग में जाके, शो रनिंग कन्फिग, और यहाँ पे हम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि इनेबल जो सीक्रेट है ये इनक्रिप्टेड है, और इनेबल पासवर्ड ये प्लेन टेक्स्ट में लिखा होगा। और आप लोग एक मज़े की बात ये भी बताओ कि ये जो पहले नंबर जो है हमने लास्ट में लगाया था, लेकिन ये हमसे ये इनेबल सीक्रेट मांगेगा, क्यों? क्योंकि ये प्रायोरिटीज़ की हाई है और ये पहले नंबर पे आया है। जो भी पहले नंबर पे आएगा तो इस हमसे हमसे क्या मांगेगा, वो मांगेगा। तो यहाँ पे हम इनेबल पासवर्ड से लॉगिन नहीं होंगे, इनेबल सीक्रेट से लॉगिन होंगे। इसके बाद हम जाते हैं लाइन कंसोल ज़ीरो। जब हम रियल राउटर को एक्सेस करेंगे तो इसको हम कंसोल पोर्ट से एक्सेस करेंगे, तो इसमें कंसोल एक पोर्ट होती है जिसकी नंबर 0 होती है। तो इस पर हम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करेंगे। पासवर्ड हम इसको दूध खान दिया, और लॉगिन जब हमने इसको कहा जब कोई लॉगिन लेना चाहे तो इससे पासवर्ड दूध खान की पासवर्ड के बारे में पूछो। इसके बाद हमने लाइन वर्चुअल टेलीटाइप जो 0 to 4, हमने 5 लाइन ऐसी क्रिएट की, अगर कोई टेलनेट करना चाहे, SSH करना चाहे तो इन लाइन पे ये पासवर्ड उनसे मांगो। तो पासवर्ड दूध खान रख दिया और लॉगिन रख दिया। तो हमने राउटर को लॉगिन होने के वक्त इसके 4-5 रास्ते होते हैं, हमने मुख्तलिफ रास्ते में पासवर्ड लगा दिया। अब हम इंटरफेस 5.1/0 जो वैन की तरफ है इसको नो शट डाउन किया, और इसको IP एड्रेस 1.1.1/2.5.2.5.2.252 ये /30 के साथ इसको असाइन किया, पब्लिक IP एड्रेस। इसके बाद हम पास इथरनेट 0/0 इसको नो शट डाउन किया, और इसको लेन वाली IP एड्रेस जो गेटवे है वो असाइन की 192.168.10.2.5.2.5.0 ये असाइन की। तो इसी तरह इसको ये IP एड्रेस और ये सबनेट मास्क की असाइन हो गई हैं। अब हम इसको एग्जिट कर लेंगे, और इसको फिर से एग्जिट, एक स्टेप बैक, एक स्टेप बैक, इस तरह हम कर लेंगे, और ये एक स्टेप बैक हो जाएगा। अब हम एक राउट क्रिएट करते हैं 10 नेटवर्क की तरफ। तो IP राउट 10.0.0 2.5.0.0.0। अगर कोई 10 नेटवर्क की तरफ जाना चाहते हैं इसके सबनेट मास्क यही हो, तो तुम्हें इसको 1.1.1.2 की तरफ फॉरवर्ड करना है। तो हमने एक स्टैटिक राउट यहाँ पे क्रिएट किया, और इसको RWR राइट, इसकी शॉर्टकट है राइट, हमने लिख के इसको सेव कर दिया। अब हम R2 की तरफ आते हैं, और जो काम हमने R1 पे किया इसको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इसको इनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, और इसके बाद इसके नाम
R2 रख दिया। इसके बाद हमने इनेबल सीक्रेट लगाया, पासवर्ड को हमने स्किप कर दिया क्योंकि हमने सीक्रेट यूज़ करना है। इनेबल सीक्रेट रख दिया। इसके बाद डिलीट ऐप जो वर्चुअल टर्मिनल लाइन्स होते हैं उस पर पासवर्ड रख दिया, इसको लॉगिन ये कमांड दिया। इसके बाद हमने कंसोल पे पासवर्ड सेट करना है दाऊद खान, दैन कंसोल 0 पासवर्ड दाऊद खान, और इसके बाद हमने लॉगिन करने हैं। इसके बाद एग्जिट पे क्लिक, एग्जिट टाइप किया ये कमांड से। अब हमने लैन के इंटरफेस को पहले आईपी एड्रेस असाइन किया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट डाउन किया, और आईपी एड्रेस 10.0.0.1 2.5.0.0.0, और इसके बाद बस इंटर किया। इसके बाद हमने एग्जिट किया और इंटरफेस जो पब्लिक इंटरफेस है इसको 1/0 को नो शट डाउन किया, और इसको पब्लिक आईपी एड्रेस 1.1.1.2 2.5 साइन किया, और इसके बाद हमने एंटर किया। अब हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे और इस यहाँ पे आईपी राउट क्रिएट कर लेंगे। आईपी राउट 192.168.10.0 10.0 2.5 और 1.1.1 को तुमने फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे तुम एग्जिट इंटरफेस भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ए 1/0 है, यहाँ पे आप लोग की भी दे सकते हो। तो हमने अभी चेक किया शो आईपी राउट कमांड के स्टैटिक राउट हमारा क्रिएट हो गया। इस तरह हम अभी PC 6 पे क्लिक किया और इसको आईपी एड्रेस स्टैटिकली हमने असाइन किया, क्योंकि हमने DNS सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो हम इसको स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। ये वर्चुअल PC में किस तरह आईपी एड्रेस असाइन करते हैं हम इस तरह यहाँ पे लिख देंगे, आईपी एड्रेस लिख दिया, फिर इसके बाद सबनेट मास्क लिख दिया, और इसके बाद गेटवे लिख दिया। ठीक है, तो हम ये आईपी एड्रेस है, ये सबनेट मास्क है इसका, ये इसका गेटवे है। हमने सिंपली एंटर किया तो ये चेकिंग फॉर डुप्लीकेट, कहीं दूसरे पे कोई तो ये आईपी एड्रेस साइन नहीं हुआ है, ये इसको चेक करता है, और इसके बाद ये आईपी एड्रेस ये इसके सबनेट मास्क की गेटवे साइन हो गई। इस तरह हम दूसरे PC पे हम अपनी गेटवे को पिंग कर लेंगे। पहला पैकेट मिस हो गया और इसके बाद पिंग शुरू हो गई, हमारी गेटवे पिंग हो गई। इसके बाद हम PC5 आ जाएंगे, यहाँ पे ओपन SSH टेलनेट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका कंसोल लेके इसके आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे स्टैटिकली 10.2 गेटवे है। इसके सबनेट मास्क के बाद उसको गेटवे असाइन कर लेंगे और इंटर कर लेंगे। इसके बाद हम पहले अपने गेटवे को पिंग कर लेंगे, इसको आईपी एड्रेस असाइन हो गई, पिंग 192.168.1 कर लेंगे, और इसके बाद हम वो दूसरे PC जो है उसको 10.0.0.2 इसके आईपी एड्रेस हम इसको पिंग कर लेंगे, तो हमारी वो PC पिंग हो गया। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि किस तरह ये पिंग होता है, किस तरह इसकी कनेक्टिविटी होती है और किस तरह ये काम करता है। तो आगे आगे हम इसमें और भी इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे कि किस तरह और एडवांस चीज़ें ले परफॉर्म करनी है। तो ये हमारा आज का जो बेसिक कनेक्टिविटी है वो कैसे होता है, काम कैसे शुरू करते हैं। असल में ये चीज़ मुश्किल ये होता है कि हमने काम कैसे शुरू करना है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको शट डाउन कर लेंगे, इससे एग्जिट होके और इसको क्लोज़ कर लेंगे। इसी तरह R2 को भी इस तरह सेव करके, अगर सेव नहीं किया तो ये बाद में इससे जो चीज़ें और इसमें कन्फिग्रेशन होती है सारे उड़ जाएंगे। तो अभी हमने मोर पे क्लिक किया और स्टॉप ऑल नोड्स, इस लैब को हमने अभी कैसे प्रॉपर शट डाउन करना है, इसको शट डाउन किया, क्लोज लैब पे क्लिक किया और इसके बाद साइन आउट पे क्लिक कर लेंगे, और इसी तरह इस पर क्लिक करके इसको अब हमने वर्चुअल मशीन में में आना है, और इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं रूट यूज़र नेम और पासवर्ड जो होती है वो EV होती है, और हमने इसको प्रॉपरली शट डाउन -H स्पेस नाउ लिख के इसको प्रॉपरली शट डाउन करना है, और सिंपली वर्चुअल मशीन को क्लिक करके इसको शट डाउन करना है।